लेट्स बिगिन। तो देखो लास्ट क्लास में हम कार्बीन्स डिस्कस कर रहे थे। कार्बीन्स में हमने आई थिंक एक रिएक्शन डिस्कस कर लिया। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैड डिस्कस्ड वाज एडिशन ऑन एल्कीन्स, राइट। द फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज एडिशन ऑन एल्कीन्स। उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक ट्रिपलेट ऐड कर रहे हो वर्सेस अगर आप एक सिंगलेट ऐड कर रहे हो तो आपके रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक या नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, राइट। Apart from that, we had discussed Reimer-Tiemann reaction, very, very, very important reaction. In that case, we had chloroform with KOH giving salicylic or orthosalicylic or parasalicylic. यहीं पे अगर आपके पास CHCl3 के जगह अगर CCl4 होता, in that case CHO के जगह कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता? करेक्ट, सिंपली आपका COOH फंक्शनल ग्रुप जो है वो आता, राइट। दैट वाज ऑल अबाउट Reimer-Tiemann रिएक्शन। इसके अलावा इसी का एक स्पेसिफिक वेरिएशन है, दैट इज योर मिसलिनियस रीमर-टीमर। अगर आपके पास एक 5 मेंबर्ड अगर आपके पास ये कंपाउंड है, then in that case on using Reimer-Tiemann reagents you get a 6-membered ring and a fluorine. Okay, so this is all that we had discussed so far. The next part that we will discuss is carbyl amine reaction or carbyl amine test. So आप सभी heading डालिए for the third one, that is your carbyl amine reaction. Carbyl amine test or carbyl amine reaction, and like just now somebody said carbyl reaction, okay, or just like somebody just mentioned isocyanide test. Okay, so this is also called as isocyanide test as well. Okay, now this is a test that is only given by 1 degree amines. Very, very, very important. Okay, this is a test only given by primary amines and is also used to detect the presence of primary amine. कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो मेरे पास दो वेसल है, वेसल ए एंड वेसल बी। ओके, वेसल ए में मेरे पास लेट्स से ये कंपाउंड है एंड वेसल बी में लेट्स से मेरे पास ये कंपाउंड है। ओके, सो आउट ऑफ वेसल ए एंड वेसल बी विच वन इज प्राइमरी? ऑब्वियसली ए इज प्राइमरी। ओके, तो सिर्फ ए ही है जो कि आपका कार्बाइल अमीन टेस्ट शो करेगा। सेकेंड डिग्री अमीन्स या थर्ड डिग्री अमीन्स डू नॉट शो कार्बाइल अमीन टेस्ट। ओके, एंड कार्बाइल अमीन टेस्ट में होता क्या, वी विल जस्ट डिस्कस इन अ सेकंड। नाउ अब देखो यहाँ पे आपका होता है क्या कि व्हेन यू हैव अ प्राइमरी अमीन RNH2 एंड यू रिएक्ट इट विद सेम थिंग CHCl3 एंड KOH, okay, it forms RNC. Okay, it forms RNC. This is called as isocyanide. And how is this recognized? This is recognized by a foul smell. Okay, very, very, very important. Okay, कई बार आपको क्वेश्चंस में ऐसा दिया जाएगा कि सपोज करो कि CHCl3 was added to compound A and a foul smelling compound was formed. तो इन दैट केस आपको ये समझना है कि अच्छा मेरा कंपाउंड A जो कि ओरिजिनल रहा होगा that is obviously a primary amine and the foul smelling compound is an isocyanide. चलिए आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो। okay? आपको एग्जैक्ट यही वर्ड ही दिया रहेगा, फाउल स्मेल। यहीं पर ही आप एक और पॉइंट भी लिख सकते हो कि सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। नोट कर लिया? ओके, now for this particular reaction mechanism is not important but still then हम जब सबका लिख ही रहे तो इसका भी लिख लेते हैं। ओके, इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट प्रोडक्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी इसका मैकेनिज्म हम लिख लेते हैं। Now, the first step is as usual, अब तो हम 1000 बार कर चुके हैं। The first step is generation of carbene. तो यहाँ पे आपका कार्बीन जो जनरेट होगा वो कुछ ऐसा जनरेट होगा, ऐसा ना? ठीक है, आपका सिंगलेट कार्बीन जनरेट होगा बिकॉज हम ये चीज सोल्यूशन में कैरी आउट कर रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेप इज जो आपके पास RNH लोन पेयर है एंड यहाँ पर देखो जो CCl एक वेकेंट एंड एक फुली फिल्ड। ओके, नाउ दिस इज ऑब्वियसली एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्योंकि इसके पास
आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ। कार्बीन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। सो दिस इज ऑब्वियसली एन इलेक्ट्रोफाइल। ये चीज आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा। सो व्हाट हैपेंस द फर्स्ट स्टेप इज आर एन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन, देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। एंड अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करे तो ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो चेक करो ऐसा होगा। ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस। ओके। यहाँ से H प्लस उठ के इस पोजिशन में जाएगा। ये चलो ये H प्लस को उठा के हम यहाँ पर डाल देते हैं। सो देखो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, आर एन एच कार्बन क्लोरीन क्लोरीन एंड H। देखो चेक करो समझ में आया कैसे, देखो। ओके। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, इन दोनों में से कोई सा भी क्लोरीन जो है एग्जिट करेगा एज अ लीविंग ग्रुप। आपका Cl माइनस लीविंग ग्रुप एग्जिट करता है। ओके, लेट्स से कि आपका ये वाला क्लोरीन एग्जिट कर रहा है। तो यानी कि देखो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, आर एन एन से अटैच्ड H कार्बन क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है ना। अगर लीविंग ग्रुप एग्जिट कर रहा है यानी कि कोई और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक किया होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो इसका लोन पेयर ही होता है, राइट। इसका लोन पेयर जो है वो यहाँ पे अटैच करता है, तो आपका लीविंग ग्रुप एग्जिट्स। सो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया एंड अगेन आपका नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बट इन दिस केस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से Cl माइनस निकाल दिया। यस नो, यस नो। ओके। Now, in the next step, what happens is कि जो OH minus है from KOH, okay, जो OH minus है from KOH, this removes the H. So ये देखो क्या बन गया, R N डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। देखो इधर चेक करो। ओके। एंड अगेन व्हाट हैपेंस, इसका लोन पेयर ये लीविंग ग्रुप Cl माइनस R N triple bond CH positive charge, okay, and then what happens is आपका OH minus जो है वो इस H को रिमूव करता है, it forms R N triple bond C negative positive। तो ये चीज जो है वो इसी के सिमिलर हुआ, ऐसा ना। This is basically same as R N double bond C and a covalent bond। मैकेनिज्म इसके लिए जरूरी नहीं है, बस मैंने बता दिया एक बार बताने के लिए। बट आई हैव नेवर सीन क्वेश्चंस which are important for mechanism for this particular reaction। ऊपर और कुछ है नहीं। थर्ड स्टेप में n के ऊपर क्या है, 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कौन सा वाला, फोर्थ। फोर्थ में n के ऊपर H है, हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे n के ऊपर H था, उसके नीचे पॉजिटिव चार्ज है। फिफ्थ के पहले लोन पे, लोन पे
where OH attacks, obviously OH जो है इस पे अटैक करेगा ना, ये OH जो है वो एक बार इस पे अटैक करता है, ठीक है, एंड ये OH जो है वो इस पे अटैक करता है। आपको एसिडिक H देखना है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये एसिडिक H होगा एंड यहाँ पे ये एसिडिक H होगा। ना देखो, आपका सेकेंड डिग्री अमीन जो है, okay, why only 1 degree show this test but second degree and third degree do not show this test? आप यहाँ पे प्रोसेस देख के बताओ कि एक सेकेंड डिग्री अमीन दैट इज R2NH ये कौन से स्टेप पे जाके अटक जाता है, बताओ। लुक एट द मैकेनिज्म, करेक्ट, ये वाला आपका फोर्थ स्टेप पे जाके अटक जाता, ठीक है, क्योंकि चलो पहला हाइड्रोजन तो शिफ्ट हो जाता, ठीक है, सेकेंड डिग्री अमीन जो है वो पहला हाइड्रोजन तो शिफ्ट कर देता, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन तो उसके पास होता ही नहीं शिफ्ट करने के लिए, सो ये फोर्थ स्टेप पे जाके अटक जाता है यार। अगर ये थर्ड पे जाके अटक जाता, फोर्थ वाला पॉसिबल नहीं होता। और इंस्टेड अगर आपके पास थर्ड डिग्री अमीन होता तो ये कौन से स्टेप पे अटक जाता, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले पे अटक जाता, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एच शिफ्ट हो रहा है, ओके, ये और इसके आगे तो शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं था, तो ये चीज यहीं पर ही स्टॉप हो जाता, ये वाला प्रोसेस भी नहीं होता। इज दैट क्लियर? Okay. So which is what is only the 1 degree amine which, हाँ मतलब ये स्टेप नहीं कर पाता, ये स्टेप नहीं कर पाता, ठीक है, so which is why only 1 degree amines show this test, second degree and third degree do not show this test. Is that clear? Okay, again mechanism not important, सिर्फ यहाँ पे ये particular test जो है done. Yes, OH attacks twice, एक बार यहाँ से H+ हटाने के लिए, एक बार यहाँ से H+ हटाने। क्लियर, आगे बढ़े। So this was your carbalamine test. Question इस पे कई बार आते हैं, मैकेनिज्म पे कभी नहीं आता है। The next one is your Oert-Eistert reaction. Eistert reaction. Okay. This is also called as homologation. This is also called as homologation. Now, Oert-Eistert reaction में देखो होता क्या है, you have RCOOH, okay, and on using SOCl2, CH2N2H mu, थर्ड स्टेप में using Ag2O, and fourth step में OH minus H2O, okay, gives RCH2COOH. नोट कर लो, ARNDT, Eistert, EISTERT. अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा है तो एनसीईआरटी में आपने क्या पढ़ा होगा, होमोलोगेशन, या एक होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस होता है, ओके, एक होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस होता है वो कितने से डिफर करता है बताओ। करेक्ट, ये चीज एक CH2 से डिफर करता है, ओके, एवरी होमोलोग डिफर्स बाय CH2, तो यहाँ पर भी देखो एग्जैक्टली वही चीज है, इसमें एंड इसमें जो डिफरेंस है वो किसका है, वो CH2 का, ओके, व्हिच इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज होमोलोगेशन। इन रिएक्शंस का एप्लीकेशन क्या है, इन रिएक्शंस का एप्लीकेशन है एग्जाम में सॉल्व करना, 2-4 मार्क्स लाना, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऐसे रिएक्शन को कभी यूज नहीं करोगे। कंटिन्यू, यस, आपको रिएजेंट्स याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको कभी भी रिएक्शन का नाम नहीं देगा, आपको हमेशा रिएजेंट्स देगा, तो आपको रिएजेंट्स देख के समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होने वाला है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर, फर्स्ट वाला देखो, आपके पास है RCOOH, in the first case of SOCl2
the only purpose of SOCl2 is to convert this into RC double bond OCl. okay, SOCl2 का सिर्फ एक ही पर्पस है कि OH माइनस को Cl माइनस पे कन्वर्ट करना. यहाँ पर जो आपके पास OH था, फिर जब आपका Cl में कन्वर्ट करेगा. ओके, दिस इज द ओनली थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस. ओके, इसके अलावा इसके और भी क्या क्या प्रोडक्ट है. जब ये रिएक्ट करने के बाद, ये रिएक्ट करने का और क्या प्रोडक्ट बना था, दिस फॉर्म्स SO2 प्लस H2. ठीक है, समथिंग टू कीप इन माइंड. इसका पर्पस होता है SOCl2 is used to convert OH minus into Cl. okay, not that important, बस चलो ठीक है लिख लो. okay, now हम in particular SOCl2 ही क्यों यूज करते हैं? why? because this is a good reagent. why is this a good reagent? as the byproducts are easily removed. The byproducts are easily removed. कैसे देखो, यहाँ पे SO2 जो है वो तो आपका गैस फेज में है, SO2 इजीली एस्केप कर जाएगा, एंड ये तो आपका वाटर बेसिकली सॉल्वेंट ही हुआ. तो आपको इस चीज को जो है इसके बाकी के बाई प्रोडक्ट से सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. okay, so SOCl2 is a very good reagent to convert an acid into an acid halide. नोट कर लो. नोट कर लिया. No. The next step is generation of carbene. जनरेशन ऑफ नॉट एग्जैक्टली कार्बिन. चलो यहाँ पर आपका कार्बिन एग्जैक्टली जनरेट नहीं होता है. देखो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, जो आपका CH2N2 है, विच इज बेसिकली दिस स्ट्रक्चर. ओके, ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है. फॉर्म्स CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ ये आपका कार्बिन हुआ. ना ये चीज क्या करता है, जो आपका RC डबल बॉन्ड OCl है, ओके, इस पे ये चीज अटैक करता है. किस तरह से देखो, यू हैव CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज. ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो है ये क्या होगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा? करेक्ट, ये चीज आपका न्यूक्लियोफाइल होगा. नेगेटिव चार्ज है, इट हैज टू बी न्यूक्लियोफाइल. ना न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, या नेगेटिव चार्ज जो है वो वहां पे अटैक करेगा जहां पर की पॉजिटिव चार्ज है. ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर होगा, इस कार्बन पे होगा. ओके, बिकॉज ऑफ 2 - I ग्रुप्स. सो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे अटैक करता है. व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म्स RC, यहाँ पे आ जाएगा O-, यहाँ पे CH2 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा. देखो चेक करो. नोट कर लिया क्या? थर्ड में फर्स्ट प्रोडक्ट NN ट्रिपल बॉन्ड, नहीं नहीं, थर्ड में फर्स्ट में नहीं, सॉरी, हाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड. क्योंकि ये नाइट्रोजन का तो 3 बॉन्ड्स होने चाहिए ना, ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स कर, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. चलो ढंग से कर देता हूँ. Done? Done? Now in the next step, सेकेंड लास्ट, हाँ यहाँ पे कुछ आप सिंपली ये देखो ना कि वैलेंसी कंप्लीट हो रही है कि नहीं हो रही है. इसका वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए विदाउट चार्ज तो मुझे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ही डालना पड़ेगा. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज कि आपका ये वाला ग्रुप जो है वो एग्जिट करता है. ओके, आपका एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं, आपका यहाँ पे क्या होता है, 1 सेकेंड.
आपका ये वाला ग्रुप पहले एग्जिट नहीं करेगा, पहले आपका एक सेकंड, आपका सबसे पहले यही वाला ही डाउन आएगा एंड देन सीएल माइनस सी एग्जिट करेगा। ओके, यहाँ से आपका एक सेकंड, लेट मी थिंक, सीएल माइनस एग्जिट डबल बॉन्ड CH2 ये चीज एग्जिट। हाँ ठीक है, आपका O माइनस जो है वो वापस से पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, आपका सीएल माइनस एग्जिट करेगा ना। यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे सीएल माइनस क्यों डाला, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे SOCl2 यूज नहीं किया होता तो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ सीएल हियर व्हाट वुड वी हैव हैड, हमारे पास क्या आता, OH आता। ओके, and between OH minus and Cl minus obviously which is a better leaving group, obviously Cl minus मेरा यहाँ पे better leaving group है, तो इसलिए हम यहाँ पे OH को जो है Cl से रिप्लेस करते हैं ताकि इस स्टेप में ये लीविंग ग्रुप जो है आराम से निकल पाए। OH माइनस जो है वो इजीली एग्जिट नहीं करता, इसलिए हम इस स्टेप में इसको चेंज करते हैं टू हैव एन एसिड हाइलाइट। तो यहाँ पे आपका Cl माइनस एग्जिट करता है, सो दिस फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप आपका, अब ये वाला लीविंग ग्रुप जो है वो एग्जिट करता है, यू हैव -N2। ओके, मैंने आपको बताया था कि N2 इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। ओके, सो आपका यहाँ पे N2 जो है वो भी एग्जिट करता है। एक सेकेंड, में यहाँ पे एक पार्ट N2 एग्जिट करता है चार्ज, एक सेकेंड देखो, CH wait a second, H प्लस नेगेटिव, हाँ ठीक है, एक स्टेप खाली यहाँ पे छूट गया। ओके, एट दिस पॉइंट वी यूज Ag2O, ACl अटैच करने का पॉइंट क्या क्या, हाँ Cl2 अटैच नहीं कर, Cl2 तो एग्जिट हो गया ना, Cl जो है वो एग्जिट हो गया, Cl एग्जिट हो गया। ओके, now at this point Ag2O का पर्पस क्या है, इट इज अ वीक बेस। ओके, यहाँ पे देखो आपका एसिडिक H कहां पर है, दिस इज अ -M ग्रुप एंड दिस इज अ -M ग्रुप। ठीक है, दो -M के ग्रुप के बीच में आपका ये जो है ये आपका एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो गया। ओके, दो -M के बीच में आपका ये जो है ये आपका एक्टिव मिथिलीन हो गया, सो दिस इज अ वीक बेस। तो यहाँ पे देखो आपका क्या होता है, ये कोई भी एक H को निकाल देगा, कोई भी एक H प्लस को निकाल देगा, सो दिस फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे H, एंड अगर H प्लस निकालूंगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप आपका नाइट्रोजन ग्रुप जो है वो एग्जिट करता है। नाइट्रोजन ग्रुप अगर आपका एग्जिट करेगा तो दिस इज लेफ्ट विद R कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बन हाइड्रोजन वेकेंट। देखो चेक करो, यहाँ पे ये चार बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, ये वाला एग्जिट किया, यहाँ पे एक आपका बच्चा वेकेंट, एक का आपका बच्चा। देखो चेक करो, आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है। लास्ट स्टेप फिर से देखो, यहां तक तो एकदम ही क्लियर था। ठीक है, यहां तक तो मैंने ऐसा कुछ खास किया ही नहीं है, यहां तक तो क्लियर था। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज कि ये आपका एक एक्टिव मिथीन ग्रुप है, ये भी सॉरी ये आपका एक -M ग्रुप है, CO इज ऑब्वियसली -M, एंड ये भी आपका -M ग्रुप है। सो दो -M के ग्रुप के बीच में क्या होता है, एक एक्टिव मिथीन होता है, सो दिस हैज एन एसिडिक H। सो हम यहाँ पे एक वीक बेस यूज करें टू रिमूव एन एसिडिक H। तो अगर मैं यहाँ से H प्लस रिमूव करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मैंने पॉजिटिव रिमूव किया तो नेगेटिव रह जाएगा ना। अब देखो ये कार्बन के चार बॉन्ड्स हैं, 1 2 3, एंड ये चौथा लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली चार ऑर्बिटल्स है, कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब अगर यहां से मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहा हूं तो ये दो तो एज इट इज, ये दो एज इट इज। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ये वाला आपका वेकेंट हो गया, एंड यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज था वो भी लोन पेयर है। एग्जैक्टली। ओके, बस इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके बना रहा हूँ। दिस इज करेक्ट, जो लिखा था वो करेक्ट है, बस इस चीज को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इस चीज को बस मैं इस तरह से बना रहा हूँ।
ठीक है, आपको अभी रीजन बताता हूँ मैं। कंप्लीट कर लिया? यहाँ तक कंप्लीट हो गया? विच स्टेप वाज दिस? थर्ड स्टेप। ओके, नाउ फोर्थ वाले में देखो क्या होता है, एंड दिस इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो फोर्थ वाले में क्या होता है, यू हैव आर, you have C double bond O carbon hydrogen, you have R here, चलो इसको ऐसे शो करता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे वेकेंट। देखो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, देखो चेक करो, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब देखो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, नेक्स्ट स्टेप इज द न्यूएस्ट is the newest mechanism that we are going to see so far. इस चीज को हम बोलते हैं वुल्फ रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान दो एक सेकंड, ध्यान दो एक सेकंड, यहाँ पे होता क्या है। सो कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, एंड कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, ठीक है। तो अगर ये जो है, अगर वो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यानी कि ये कार्बन जो है वो किसी और के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है ना। पहले आप इतना ध्यान दो, ये लोन पेयर जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है टू मेक अ बॉन्ड, एंड ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज कार्बन कैन ओनली फॉर्म 4 बॉन्ड्स, तो 1 2 3 एंड 4 होते ही इसको एक और बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा ना। अब अगर इस बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो आर पे चार्ज क्या आएगा बताओ? करेक्ट, आर पे चार्ज नेगेटिव आएगा, ओके। एंड अगर आर पे चार्ज नेगेटिव है, तो इज दिस एन इलेक्ट्रोफाइल और अ न्यूक्लियोफाइल? दिस इज ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए, ओके। नाउ क्लियरली यू कैन स्टिल लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हियर। करेक्ट, मेरा ये कार्बन का जो वेकेंट स्पेस अवेलेबल है, ओके, ये कार्बन का जो वेकेंट स्पेस अवेलेबल है, दिस इज नाउ द इलेक्ट्रोफाइल हियर। तो ये आर माइनस क्या करेगा, ये आर माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, यस और नो? ठीक है। सो अब देखो, ध्यान दो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ध्यान दो। सो आई हैव C डबल बॉन्ड O एज इट इज, ओके। इसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड C होगा, ओके। अब देखो इसके साथ और क्या होगा, इसके साथ एक H जुड़ा हुआ था, एंड इसके साथ R जो है वो जुड़ जाएगा, देखो चेक करो, ओके। और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज RCH2, सॉरी नॉट CH2, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देखो चेक करो ऐसा बन रहा है, okay. Now why does this reaction or why does this rearrangement take place? इसमें खास बात क्या है कि देखो, अगर मैं ये पर्टिकुलर इंटरमीडिएट देखूं, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका ऑक्टेट जो है वो तो इनकम्प्लीट है, राइट। नाउ दिस पर्टिकुलर कार्बन हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लेकिन अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, ओके, अगर मैं इस कंपाउंड को देखूं, तो मेरा आर का ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। ये वाला कार्बन बताओ कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, भाई वापस काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, ये वाला भी 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, एंड ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। यानी कि इन आवर प्रोडक्ट एवरीथिंग हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट, यस और नो? यहाँ पे क्या है, all atoms have complete ऑक्टेट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ओके। सो बिकॉज थ्रू दिस रीअरेंजमेंट वी आर एबल टू गो फ्रॉम इनकम्प्लीट ऑक्टेट टू अ कंप्लीट ऑक्टेट, इसलिए यहाँ पे वुल्फ रीअरेंजमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लो। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको इसका मतलब आगे बताऊंगा, बट अभी आप क्या ध्यान में रखो, आर
कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड, कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड, इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इस अभी के लिए आप लिखो आर कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड, आर यानी कि यहाँ पे ये आर है, नोट कर लिया यहाँ तक पहले सभी ने? दिस वाज स्टेप 4। स्टेप 5, अब देखो बाकी सारे सिंपल सिंपल है। स्टेप 5 में देखो क्या होता है, आर सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब इस पे आपका ओ एच माइनस अटैक करता है, राइट ना, ओ एच माइनस अटैक्स एट दिस पोजिशन, ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, दिस फॉर्म्स आर सी एच नेगेटिव चार्ज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, देखो चेक करो, ओके। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, intramolecular acid base, so this becomes RCH2 COO minus, and obviously अगर आप इस पे H2O यूज करोगे RCH2 COOH। इसका भी मैकेनिज्म टिपिकली आपको नहीं पूछता है, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ही याद रखना है। कंप्लीट हो गया लॉन्गेस्ट मैकेनिज्म? आई डोंट थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट मैकेनिज्म दैट शुड स्टडी। आगे में आप एक और चीज करोगे एजोडाइज, उसका मैकेनिज्म और भी स्लाइटली लेंदी है, आई थिंक या तो इक्वल होगा या तो लेंदी होगा, छोटा बनेगा। बेसिक मीडियम में ओ माइनस कहाँ से आएगा? हाँ मतलब वैसे तो ये ओ माइनस फॉर्म में ही रहेगा, बट अगर मैं H2O यूज करूँ तो आपका CH2 मतलब बेसिकली COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली हम यहाँ पे देखो H2O OH माइनस यूज करें, हो गया OH माइनस H2। शॉर्टेस्ट मैकेनिज्म इज SN2, SN2 से छोटा और कुछ नहीं है, सिंगल स्टेप काम खत्म। कंप्लीट हुआ ये वाला, ओके। नाउ अब देखो जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दिया रहा है, सपोज करो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड। अब अगर मैं इस पे यूज करूँ SOCl2 CH2N2 third Ag2O and fourth OH minus H2, okay, you do not have to remember the mechanism, you do not have to think of the mechanism। यहाँ पे आपको देखते समझ जाना है कि यहाँ पे आपका होमोलोगेशन रिएक्शन है या AE रिएक्शन है, तो सिंपली आप क्या करो, जो आपका R ग्रुप है एंड जो COH ग्रुप है उसके बीच में आप एक CH2 ऐड कर दो, आज सिंपल ऐसा है। सो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वेरी सिंपली ये, इसके बीच में एक CH2 एंड इसके साथ एक और COH। इज दैट क्लियर? as simple as that, simply R group and COOH ग्रुप के बीच में आप एक CH2 ऐड कर दो। नाउ अब देखो यहाँ पर जो मैंने एक लाइन लिखा है, R का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन्ड रहता है, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज करूँ आपको ये एग्जांपल दूं, मिथाइल इथाइल एंड हाइड्रोजन एंड यू हैव COOH हियर। नाउ ध्यान दो, अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा होता, ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे SN2 कर रहा होता, तो SN2 कर रहा होता तो मेरा हमेशा क्या होता बताओ, इफ आई वाज डूइंग SN2 देन वुड इट हैव बीन 100% रिटेंशन, 100% इन्वर्जन या 50-50, क्या होता बताओ? SN2 करता, SN2, SN2 में कि SN2 में क्या होता है, 100% इन्वर्जन होता है, ओके। अगर मैं SN1 करवा रहा होता तो फिर क्या होता बताओ, 50-50 होता, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे होमोलोगेशन रिएक्शन करवा रहा हूँ, द कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन्ड,
कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मिथाइल जो है वो एज इट इज रहेगा, ये इथाइल जो है एज इट इज रहेगा, ये हाइड्रोजन भी एज इट इज रहेगा। सिंपली यहाँ पे आपका बीच में एक CH2 आ जाएगा एंड ये आपका CH2 है एज इट इज। ओके, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कॉन्फिगरेशन इज रिटेन। Configuration is repeat. Is this clear? Done. Done. All right. We are almost at the end of carbene. I think एक या दो रिएक्शन बाकी है। I think दो तीन रिएक्शन बाकी है। कितने रिएक्शन बाकी है? This is reaction number. This is reaction number 4. GOC खत्म नहीं, कार्बीन के बाद एक और नाइट्रीन है, तब आपका GOC खत्म होगा। Okay. So this was your anodized reaction. Complete कराने से पहले. This was 4th number था. Okay. So 5th number, Simon Smith reaction. Simon Smith reaction, not a common one. देखो. So Simon Smith reaction में देखो क्या होता है. You have this on reacting with CH2I2. On reacting with CH2I2 in the presence of zinc, it gives this compound. ठीक है. यहाँ पे आपका दोनों H होता है, I नहीं होता है, दोनों H होता है. Okay. This is simply a stereo-specific reaction. Stereo-specific reaction. Okay. स्टीरियोस्पेसिफिक का मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिस आइसोमर चाहिए तो आपको स्टार्ट भी सिस आइसोमर से करना पड़ेगा, एंड अगर आपको ट्रांस आइसोमर चाहिए तो आपको स्टार्ट भी ट्रांस आइसोमर से ही करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। सो सेम चीज। नोट कर लिया? Okay. What is the mechanism here? Not important, but फिर भी सबसे पहला जिंक gives you Zn2 plus 2 electrons. Okay. सेकेंड स्टेप में ये जो आपका CH2I2 है, इसमें वो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, दिस फॉर्म्स CH2I माइनस प्लस I माइनस। I माइनस जो है ऑब्वियसली ये एग्जिट कर जाता है। ओके, दिस नॉट एग्जिस्ट, एग्जिट्स, दिस ऑब्वियसली एग्जिट्स। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका I माइनस जो है वो Zn2 प्लस के साथ कंबाइन करता है, ओके, टू फॉर्म ZnI प्लस। ओके, यू कैन, जैसे आपका ग्रीनर्ड रिएजेंट होता है, वेरी सिमिलर टू दैट। कॉपी कर देगा। ट्यूसडे ही है, अभी तो हफ्ता स्टार्ट ही है। कंप्लीट कर लिया यहाँ तक? आप लोग का दशहरा का छुट्टी कब होने वाला है? हैज एनी इंफॉर्मेशन बीन गिवन? 8th, नो इंफॉर्मेशन। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया? कॉपी खत्म तो दूसरा कॉपी यूज करो, कंप्लीट कर लो फटाफट, बड़ा टाइम लग रहा है। थर्ड, देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है। नाउ दिस इज बेसिकली अ कार्बिनॉइड। कार्बिनॉइड का मतलब सॉर्ट ऑफ नॉट अ कंप्लीट कार्बिन, क्योंकि अगर कंप्लीट कार्बिन होता तो वो CH2 होता सिर्फ, पर यहाँ पे CH2I माइनस है, दिस इज कॉल्ड अ कार्बिनॉइड, नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है। अगर मैं इस से स्टार्ट करूं, सो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सो ध्यान दो,
यहाँ पे आई हैव कार्बन, ओके, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, आयोडीन, तो आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे होगा, ओके। नाउ ध्यान दो, व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ एवरीथिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहाँ पर आपका इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे अटैक करता है, ओके। और अगर नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है तो इसका पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ से इस पे शो करो, इसका पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ध्यान दो, अगर इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ अटैच करता है, पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पर आता है, तो इस पे क्या चार्ज आएगा बताओ? इस पे चार्ज आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ओके, बिकॉज पाई बॉन्ड इज शिफ्टिंग टू दिस कार्बन। नाउ एट द सेम टाइम आपका आयोडीन जो है वो भी एग्जिट करता है, ओके। आयोडीन जो है वो आपका एज आई माइनस एग्जिट करता है, ओके। एंड अगर ये आई माइनस की तरह एग्जिट कर रहा है, इनिशियली दिस वाज नेगेटिवली चार्ज, तो अगर इसमें से आई माइनस एग्जिट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेकेंट ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है। एंड वो वेकेंट ऑर्बिटल को कौन अटैच करेगा, ये वाला कार्बन जो है वो अटैच करेगा। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी इस पे कौन सा चार्ज था, इस पे नेगेटिव चार्ज था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो एवरीथिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे, पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे, आई माइनस एग्जिट्स, फॉर्म्स अ वेकेंट ऑर्बिटल, एंड वो वेकेंट ऑर्बिटल पे नेगेटिव चार्ज जो है वो अटैक करता है। तो अब देखो आपको समझ में आई गया क्या हुआ यहाँ पे। सो कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पर H, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, H एंड H, ठीक है। Everything takes place simultaneously. All shifting takes place simultaneously. Takes place simultaneously. ओके, सो क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट कभी फॉर्म हुआ ही नहीं, या क्योंकि यहाँ पे कभी भी फ्री रोटेशन आया नहीं, विच इज वाई दिस इज अ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। मैकेनिज्म नॉट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे बहुत ही कम सवाल आते हैं, बहुत ही कम सवाल आते हैं, बट स्टिल देन ओके। ट्रांस का भी एग्जैक्टली सेम, नथिंग मच टू डिस्कस ऑन दिस। डन। Okay, so this was your Simon-Smith reaction number 5. कॉपी कर लेना सभी ने। आपके CBSE में आप लोग अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहे हो क्या, या सिर्फ 11th वाले यूज कर रहे हैं? आई थिंक आप लोग भी यूज कर रहे होंगे, शायद सिर्फ 11th वाले यूज कर रहे हैं। 11th वाले भी नहीं कर रहे, बिकॉज आई थिंक कुछ दिनों पहले मैसेज आया था। बस इन्फॉर्म टू स्टाफ नहीं है, सही है। हैज एनीबॉडी ऑफ यू any either ways used Teams? आपने इसमें Teams यूज किया है? किया है? Which is better, Zoom is better or Teams is better? मैंने तो अभी तक Teams यूज नहीं किया। Zoom better है? I don't know. Teams worst है, सही। I don't know, I haven't used it. Teams में टीचर को म्यूट कर सकते हैं, सही है। एनीवेज, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ यहाँ तक, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट is homologation. Next is homologation. Okay, this is not strictly homologation, but ठीक है, सिमिलर ही है ये। देखो यहाँ पे क्या होता है कि if you have an alcohol, here the starting point is an alcohol. जब हमने 8 आइसोटोप रिएक्शन किया था तो वहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बताओ? In 8 isotope reaction our starting point was an acid, okay, but here we have an alcohol
सो आपका रिएक्शन क्या है, CH2N2 in the presence of H mu. Okay, CH2N2 in the presence of H mu. Simply आपको क्या प्रोडक्ट देता है, ROCH2H. ओके, इफेक्टिवली देखो क्या हुआ है कि यहाँ पर जो ROH था, बस दिस हैज कन्वर्टेड टू ROCH2 and H. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का हुआ, डिफरेंस जो है वो CH2 का हुआ. ओके, व्हिच इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ होमोलोगेशन रिएक्शन. दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली होमोलोगेशन, क्योंकि होमोलोगेशन होता तो यहाँ पे आप CH2 ऐड करते, बट क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो CH2 का है. ओके, व्हिच इज व्हाई वी से दैट दिस इज अ होमोलोगेशन रिएक्शन. कॉपी कर लो फटाफट. इसका भी मैकेनिज्म काफी सिंपल सा ही है. सिंपल सा मैकेनिज्म है. देखो, फर्स्ट स्टेप आपका सेम चीज, जनरेशन ऑफ कार्बीन. ओके, दैट इज यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, CH. यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा बताओ, सिंगलेट फॉर्म होगा या ट्रिपलेट फॉर्म होगा. फाइनली CH2N2 है, ऑब्वियसली गैस फॉर्म में हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या फॉर्म होगा बताओ. करेक्ट, ट्रिपलेट फॉर्म होगा. ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म होगा, बट दैट इज नॉट particularly relevant here. Okay, it's not important here. So second step पे देखो आप क्या करता है, you have ROH, इसके साथ आपका रिएक्ट करता है कार्बीन CH2. ओके, now CH2 ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सा है बताओ. इफ दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सा, ऑक्सीजन है. ऑब्वियसली दिस अटैचेस इटसेल्फ टू ऑक्सीजन. ओके, यहाँ पे सिंगलेट ट्रिपलेट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. वी आर नॉट चेकिंग एनी स्टीरियोआइसोमर्स हियर. सो ये आपका देखो क्या फॉर्म करेगा, R ऑक्सीजन हाइड्रोजन CH2. नाउ देखो, ये न्यूट्रल, लेकिन अगर ऑप्शन 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है तो इस पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव आ जाएगा. ओके, एंड अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑब्वियसली आपका इस पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए. ओके, व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप बताओ, ये तो आप समझ गए हो. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज योर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस. इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस होगा, इंट्रामोलिक्यूलर एसिड बेस. ये H+ जो है यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, फॉर्म्स ROCH3. डन. ओके, ना इसके कुछ कॉमन क्वेश्चन देखो क्या होंगे. दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कॉमन रिएक्शन, तो इसके देखो आपके कॉमनली क्वेश्चन भी क्या होते हैं. लेट्स से मैं आपको दूं इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस. इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं. दिस इज इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस. ना इस पे देखो आपको कॉमनली क्वेश्चन क्या आता है, OH with CH2N2 H mu. Second, maybe CH3OH, same cheese. And third, HCl, very common question with same cheese, CH2N2 H mu. Try करो तीन, और difficult. Excuse me, आप लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट करो.
यस, कंप्लीट हुआ क्या ये वाला? कंप्लीट हुआ। देखो बहुत ही सिंपल सा है। फर्स्ट वाला देखो आपका क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। फर्स्ट वाला आपका क्या बनेगा, बस ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक और डाल दो, ओ सी एच थ्री, एज सिंपल एज दैट। सेकंड वाला देखो क्या बन जाएगा, वेरी सिंपली सी एच थ्री ओ एंड अगेन सी एच थ्री। दिस इज HCl, ओके, ये आपका HCl था। HCl देखो क्या बन जाएगा, वेरी सिंपली CH3Cl। ओके, दिस इज एक्चुअली अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी कॉमन। चेक करो कंप्लीट हुआ गया। सभी ने कंप्लीट कर लिया? कंप्लीट कर लिया, ऑलराइट। करेक्ट, आपको H जो है, सिर्फ H जो है उसको आप CH3 से रिप्लेस कर दो, एज सिंपल एज दैट। ओके, हाँ सेम चीज यहाँ पे भी आपका देखो, HCl में भी क्या होता है, HCl जो आपका CH2 ये है, ये ऑब्वियसली आपका Cl पे अटैक करता, यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा था, एंड देन आपका वापस से इंट्रामोलर एसिड, एग्जैक्ट सेम चीज, सिंपली आप H को CH3 से रिप्लेस कर दो, एज सिंपल एज दैट। Now, the next one, the next one is reaction with carbonyl compounds. The next one is reaction with carbonyl compounds. देखो यहाँ पे क्या होता है, we have R1C double bond O, R2 on reaction with same thing CH2N2 H mu. ये देखो आपका क्या फॉर्म करता है, R1C डबल बॉन्ड O CH2R2। ठीक है, तो इफेक्टिवली देखो हुआ क्या है कि आपका ये CH2 ग्रुप जो है वो बेसिकली कोई भी एक R एंड कार्बोनिल कार्बन के बीच में जो है वो अटैच हुआ है। यहाँ पे अब आपको क्या याद रखना है कि विच वन ऑफ R1 एंड R2 शिफ्ट्स, वेरी सिंपली दैट ग्रुप शिफ्ट्स, that group shifts which has greater migratory aptitude, greater migratory aptitude, as simple as that। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वी हैव लेट्स से कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मेरे पास है इथाइल, यहाँ पे है इथाइल, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, एंड यहाँ पे मैं अटैच करवा रहा हूँ या रिएक्ट करवा विद CH2N2 एंड H ओके, बिटवीन मिथाइल एंड इथाइल, ऑब्वियसली व्हिच हैज ग्रेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इथाइल का ग्रेटर होता है, राइट, सो हियर इथाइल विल शिफ्ट। सो यहाँ पर देखो मेरा प्रोडक्ट सिंपली क्या बन जाएगा, मिथाइल कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इथाइल हैज ग्रेटर migratory aptitude, clear हुआ? ठीक है, however this is not the only product। यहाँ पे आपका एक और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, आपको देखो दूसरा प्रोडक्ट देखते ही समझ में आ जाएगा कि मेजर क्यों है। दूसरा प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, R1C R2, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे डबल। ओके, दिस इज बेसिकली सेम एज एडिशन ऑन एल्कीन। जब हम एल्कीन पे एडिशन करते हैं, जब हम एल्कीन पे एडिशन करते हैं तो क्या होता है, सेम आपका एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनता है। ओके, यहाँ पर भी देखो एग्जैक्टली सेम चीज है कि इसको अगर आप एक एल्कीन की तरह ट्रीट करो तो दिस इज फॉर्मिंग PR। क्या है, PR इज प्रोपाइल। प्रोपाइल कैसे हुआ देखो, आपका यहाँ पे मिथाइल आता या चलो यहाँ पे अगर आपका CH2 आता, यहाँ पे इथाइल आता, तो CH2 एंड इथाइल, ये चीज क्या बन जाता है, ये चीज तो आपको प्रोपाइल बन जाता है ना। क्लियर? हाउ टू कंपेयर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, आपको ये चीज बहुत पहले पढ़ाया था, यहाँ ये चीज आपको कार्बोकैटायन में पढ़ाया था। हाइड्रोजन मोर देन फिनाइल मोर देन एल्काइल, इसमें भी अगर आपको चेक करना पड़े तो हाइड्रोजन मोर देन ड्यूटेरियम मोर देन ट्रिटियम। उसके अलावा फिनाइल with plus M is more than normal phenyl and more than phenyl with minus M, and alkyl में मैंने आपको क्या बताया था, प्रोपाइल मोर देन इथाइल मोर देन मिथाइल।
ठीक है, ये तो आपको याद होना चाहिए। डन। यस, दिस इज माइनर। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि ये वाला आपका माइनर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन रहा है। 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग्स आर हाईली स्ट्रेन्ड, हेंस दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। डन। ओके, नाउ इसका देखो मैकेनिज्म क्या है। Again, not particularly important. First is generation of carbene. तो बोल रहे थे क्या मैं, CH2 whatever lone pair vacant doesn't matter, ठीक है, आप चाहे तो इसको शो करो नहीं करो doesn't matter। okay, तो सेकंड स्टेप इज ऑब्वियसली अब आप समझ गए हो, अगर मेरे पास RC डबल बॉन्ड O एंड R2 है, ओके, इसको चलो आप ऐसे करो ना, काम करो, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। CH2 negative nitrogen positive triple bond nitrogen, you have R2 here, यहाँ पे आपका CH2 negative नाइट्रोजन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये चीज आपका यहाँ पे अटैच होता है, दिस मूव्स फॉर्म्स R1CO माइनस R2CH2 नाइट्रोजन। नहीं, आप जेनेरेशन ऑफ कार्बन हटा दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्बन पे अटैक करवाना है ना, कार्बन पे अटैक करना है, यानी कि दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो आई रिक्वायर अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि अगर मैंने वो लिख दिया तो वो तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ना। पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, देखो चेक करो। देन आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका N2 ग्रुप जो है एग्जिट करता है, N2 ग्रुप एग्जिट्स। इसके अलावा आपका ऑक्सीजन जो है वो नीचे आएगा, तो यानी कि इन दोनों में से कोई सा भी एक शिफ्ट करेगा। अब जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ R2 का R1 से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटर है तो वो वाला शिफ्ट करेगा, और अगर R1 का ग्रेटर होता तो R1 शिफ्ट करता। ओके, सो आपका ये बैक आपका जो भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रेटर वाला शिफ्ट करेगा, सो इन दिस केस R2 शिफ्ट्स फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस फॉर्म्स R1 C डबल बॉन्ड O CH2 R2। ओके, सो ये जो है ये आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ, ये जो है आपका मेजर प्रोडक्ट हुआ। आपका देखो माइनर प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेप वी हैव R1CO माइनस, यहाँ पे है R2, यहाँ पे है कार्बन H2, नाइट्रोजन पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, माइनर प्रोडक्ट देखो कैसे फॉर्म होता है कि ये ग्रुप जब एग्जिट करता है तो ये वाला लोन पेयर जो है यहाँ पे अटैक करता है। ओके, फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि ये लोन पेयर जो है वो कार्बन पे जा रहा है, कि लोन पेयर जो है वो कार्बन पे जा रहा है एंड कार्बन जो है अपना कोई भी अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करवा रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो डायरेक्टली कार्बोनिल के साथ ही अटैच हो रहा है, सो दिस विल फॉर्म R1C ऑक्सीजन CH2। चेक कर लो, मैकेनिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस रट लो।
मैंने इतने सारे रिएक्शन कैसे याद रखे, प्रैक्टिस कर करके। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रिएक्शन याद होता रहेगा। कार्बीन्स में आपको कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म याद नहीं रखना है। कार्बीन्स में इन पर्टिकुलर कार्बीन्स कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे बस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। आपके रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट जो है वो एल्डोल में था या कैनिजारो में था। एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, आपका एल्डोल कैनिजारो क्लेजिन हो गया, वो सब में मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। इन सब में मैकेनिज्म नॉट दैट। ओके, लेट्स चेक सम एग्जांपल्स। देखो सिंपल सिंपल देखो, डायरेक्टली आप आंसर लिखते जाओ। ओके, लेट्स से वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 into H mu, प्रोडक्ट आप लिखते जाओ, मेजर एज वेल एज माइनर। Question, let's say we have double bond O CH2 into H mu. Third one, let's say थर्ड वाले में क्या चाहिए, प्रोडक्ट लिख सकते मेजर एंड माइनर। इसके आगे के सारे चैप्टर्स में बस आपको याद ही रखना है। इसके आगे के सारे चैप्टर्स में एक और जगह आगे आएगा, बस एरोमेटिक कंपाउंड्स जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे मैकेनिज्म थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, बट इसके आगे सारे के सारे बस मेमोराइज करना है। हो गया क्या? इक्वल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा तो कोई सा भी शिफ्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। हो गया? डन। यहाँ पे देखो सबके माइनर प्रोडक्ट बनाना ज्यादा इजी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ ऑल माइनर प्रोडक्ट्स, वे इजियर। सो CH3 यहाँ पे ऑक्सीजन, CH3 यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। ठीक है, सेकेंड वाले का भी देखो क्या आएगा, सेकेंड वाले का भी ऐसा ही आएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा थर्ड वाले में भी एग्जैक्ट सेम थिंग, ऑक्सीजन। ओके, तो ये सभी के माइनर प्रोडक्ट्स हो गए। अब मेजर प्रोडक्ट देखो,
फर्स्ट केस में मिथाइल मिथाइल कोई सा शिफ्ट करो, डजंट मैटर। सी डबल बॉन्ड ओ, आपका एक साइड होगा मिथाइल, एक साइड होगा इथाइल, दोनों में से कोई सा भी शिफ्ट करो, डजंट मैटर। नाउ सेकंड केस, अगेन सेम चीज, दोनों में से कोई सा भी शिफ्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे आपको क्या समझना, आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, बिफोर आई राइट व्हाट इज योर प्रोडक्ट। नॉट एग्जैक्टली बेंजीन, बेंजीन में तो आपका डबल बॉन्ड भी होता है, ये चीज आपका 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, दिस कन्वर्ट्स टू साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनॉन। एंड यहाँ पर देखो मिथाइल इथाइल, ऑब्वियसली इथाइल का शिफ्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा है, सो फ्रॉम फ्रॉम 4 मेंबर टू 5 मेंबर्ड। एंड देखो क्लियर टू एवरीवन। सेकंड वाला डाउट है, सेकंड वाला क्या डाउट है बताओ। आप सिंपली क्या करो, आप यहाँ पे CH2 डाल दो, ठीक है। आप अगर यहाँ पे CH2 डालते हो तो इफेक्टिवली क्या होगा, एक 6 मेंबर बन गया, बस वही है। 1 2 3 4 5, 5 और 1 के बीच में एक CH2 डाल दो, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 और 1 के बीच में CH2 डाल दो। So this brings us to the end of carbenes. नेक्स्ट वाले का बस आप हेडिंग डाल दो, नेक्स्ट वाले का हेडिंग इज नाइट्रीन्स, ठीक है। एंड आई थिंक विद द एंड ऑफ नाइट्रीन्स, आई थिंक आई एम नॉट 100% श्योर, आई थिंक विद द एंड ऑफ नाइट्रीन्स आपका GOC पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड विद द एंड ऑफ GOC वी विल हैव कंप्लीटेड 75% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखो ट्राई करते हैं नाइट्रीन्स खत्म करने का। हालांकि आपका नेक्स्ट क्लास तो आपका डाउट क्लास है, बट वी विल स्टिल ट्राई टू फिनिश नाइट्रीन्स, क्योंकि छोटा सा ही पार्ट है, हम देखते हैं इसको खत्म करने का ट्राई करेंगे। एंड विद दैट वी विल फिनिश अप GOC एंड 75% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद चैप्टर्स जो है वो बहुत ही खराब होते हैं, ठीक है। सो आई थिंक we'll stop right here and we will continue right from here in the next class. That's it for today. Thank you.